गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान के 50 आईएमपी एमसीक्यू। तो जो भी हमारे भाई बहन जो सीजी वार्ड बॉय और आया का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस से पूरे सिलेबस को मेंटेन करते हुए मैंने 50 एमसीक्यू प्रश्न निकाला है। और ये जो एमसीक्यूज है ये एमसीक्यूज में है, कूट में है और सभी प्रकार से मिक्स है। और इसमें मैंने 20 जो है 20 इंडियन मतलब जो भारत के सामान्य ज्ञान है और 30 जो है हमारे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, जिसमें पूरे संपूर्ण भागों में से कुछ कुछ चुनिंदा प्रश्न मैंने लिया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 50 प्रश्नों का। तो दोस्तों ये रहा हमारा 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट और इसमें हम लोग देखेंगे हमारे भारत के 20 प्रश्न, भारत के सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न और इसी प्रकार से हम लोग छत्तीसगढ़ के देखेंगे टोटल 30 प्रश्न। तो दोनों मिला के हम लोग 50 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सवाल से। और हमारा फर्स्ट सवाल है कि हम लोग यहाँ देखते हैं, आप यदि आंसर जानते हैं तो आप अपना देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे आपको इन 50 सवालों में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। मैं आंसर रिवील बाद में करूंगा, तो आप चेक करेंगे अपना और बताएंगे। और वीडियो यदि पसंद आएगा तो आप जरूर तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को और आगे बेहतर से बेहतर वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि बहुत अच्छा लगे वीडियो तो जरूर एक कमेंट बॉक्स से आप हाइप का एक देंगे। हाइप होता है उसमें कमेंट सेक्शन में राइट स्क्रॉल करने से आता है, तो बहुत अच्छा लगे तब आप हाइप दे सकते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग। हमारा 1905 में बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? कर्जन, होर्डिंग्स, रिपन या लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लॉर्ड कर्जन। इन्होंने ही बंगाल का क्या किया था? विभाजन किया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला हमारा है दोस्तों, ये जो पेपर है या प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल आपको व्यापम के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, जिसमें कूट के प्रश्न भी मिलेंगे और कुछ एमसीक्यूज के भी। तो सभी प्रकार के प्रश्न आपको बिल्कुल कंप्लीट रूप से मिलेगा। तो जरूर ये वीडियो आपके तैयारी के लिए आपको पसंद आएगा। यदि तैयारी है तो प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस नहीं है तो आप ये वीडियो कई बार देखें। इसमें 50 प्रश्नों में लगभग 100 से ऊपर प्रश्न शामिल है, तो वो आपके लिए बहुत कारगर होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कि हमको इसमें मिलान करना है कि रोलेट एक्ट, और इधर दे दिया सन। तो रोलेट एक्ट कब हुआ था? पास हुआ था या आया था यहाँ 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था? हंटर आयोग गठित हुआ था। और साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में आया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1930 में। इस हिसाब से हमारा सही आंसर रोलेट एक्ट का कहाँ आया? 19 बी में। तो पहला जिसमें बी है, तो इसमें देखो पहला में केवल एक ही जगह बी है, तो हमारा इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर दूसरा में जलियांवाला बाग देखें, इसमें हंटर आयोग आया। साइमन कमीशन कब आया था? 28 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें आप ऐसे सवाल रहेगा उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक सवाल है, दुनिया का या संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसमें से दिया हुआ है। तो संसार का सबसे ऊंचा पठार किसको बोला जाता है? तिब्बत का पठार है ना। तिब्बत का पठार जहां पर माउंट एवरेस्ट है, तो क्या होता है? सबसे बड़ा क्या है वो? सबसे ऊंचा पठार है वो। यहाँ पर हमारा एक सवाल है, इसमें भी हमको ये निकालना, जोड़ी बनाना है। इसका इधर हो गया। यहाँ पर दिया दामोदर घाटी है ना, पेट्रोलियम रिफाइनरी या कुद्रेमुख, रत्नागिरी और जामनगर, ये कौन सा है? सुमेलित या सुमेलित करना है हमको, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो दामोदर घाटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। तो पहले में हमारा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, पहले में क्या होगा? डी। और तो डी वाला देखो, डी हमारा किस में है? सी में। तो दूसरे में क्या आएगा? टी। मतलब कुद्रेमुख जो है, कुद्रेमुख कर्नाटक में है और ये किसके लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। कुद्रेमुख है पहाड़ी हिस्सा है, तो दक्कन ट्रेप के अंतर्गत आता है ना। तो उसको ध्यान रखना है। रत्नागिरी, तो रत्नागिरी किस लिए जाना जाता है? हमारा बॉक्साइट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? बी। और लास्ट जामनगर, जामनगर का नाम आपने सुना होगा, ये कहाँ है? गुजरात में। और ये किसके लिए जाना जाता है? रिफाइनरी के लिए, पेट्रोलियम उत्पाद के लिए जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा?
दोस्तों मैं आपको जो भी इसमें आएगा पॉइंट उन सबका एक्सप्लेन भी करूंगा और उनको आपको डिटेल से भी बताऊंगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद किस में वर्णित है, अनुच्छेद 52 में। और राष्ट्रपति के बारे में 52 से कहां तक है हमारा, 61 तक, 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति के बारे में है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, ये कथन है, कई सारे दिया हुआ है यहाँ, इसमें आपको विचार करना है। पहला है हमारा 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी बोला जाता है, ये बिल्कुल सही है। 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, ये भी सही है। राष्ट्रपति की आपातकाल केवल कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही लागू कर सकता है, ये भी हमारा सही है। बिना कैबिनेट के मंजूरी के राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा सकता, मतलब उसको क्या होता है, पीएम और जो कि उसके मंत्रिमंडल है उसी के प्रस्ताव के आधार पर लगाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है हमारा मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था, 12, 16, 12, 14, 15 या 16, तो इसका सही आंसर रिवील हो गया कि कब हुआ था, 2014 में जब भाजपा की सरकार आई थी तब मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, तो ये आपको ध्यान रखना। अगला हमारा है, ये है विभिन्न संस्थाएं दिया गया है और उनके कार्यों को हमको सही क्रम में मिलाना है। जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड क्या काम करता है, तो नाबार्ड हमको क्या करता है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी होगा, है ना। दूसरा सेबी क्या करता है, तो सेबी हमारा क्या करता है, ये पूंजी बाजार को रिलेट करता है, मतलब जो सुने होंगे है ना, स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसे करके, तो वही चीज को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। और सीडबी क्या करता है, सीडबी क्या करता है, लघु उद्योग के लिए, तो पहला बी हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, सी हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अगला हमारा देखेंगे आरबीआई, तो आरबीआई क्या करता है, हर 2 महीने में मौद्रिक नीति जारी करता है, तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर देखो बी सी डी ए, ये कौन से आंसर में है, बी में, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसमें आप देखेंगे सामान्य ज्ञान के भी हर एक भाग का सवाल आपको मिलेगा, मैंने किसी भी भाग को इसमें स्किप नहीं किया है, हर भाग से सवाल लिया गया है, तो इसलिए तो जो क्लास है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, और एक चीज ध्यान रखना, आज के डेट में कंप्यूटर के भी सवाल आपको पूछे जाते हैं, मतलब क्योंकि कंप्यूटर अब कोई अलग से विशेष डिग्री नहीं मांगा जाता, बल्कि उसकी जानकारी मांगा जाता है, तो कंप्यूटर की जानकारी आज के डेट में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसमें उसको भी मैंने एक आध दो सवाल इसमें शामिल किया हुआ है। यहाँ हम लोग देखते हैं एक्सरे, एक्सरे की खोज किसने किया था, तो एक्सरे की खोज किसने किया था, आपको बताना है। रेडियम, तो रेडियम की खोज हम जानते हैं किसने किया था, मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे जे थॉमसन ने। और एक्सरे की खोज किसने किया था, रोएंटजन ने। तो इसका सही आंसर डी वाला पहला होगा, तो डी पहले में क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा। और रेडियो की खोज नहीं, रेडियम की खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने। तो सी, तो डी और सी वाला देखो कौन से नंबर में है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट में है। और बी पेनिसिलिन की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने किया था, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला हमारा है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो इसमें से गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो हमको पता है कौन सा है, जयदेव है ना। सूरदास ये तो भक्तिकालीन कवि है, तो इनको ध्यान रखना है। यहाँ पर है एक संगीत वगैरह है, इसमें देखो हर भाग है शामिल दोस्तों, चाहे वो दर्शन के हो, है ना, अर्थशास्त्र के हो, इतिहास के हो या संविधान के हो, हर में से आपको सवाल मिलेगा। तो ऐसी जैसे 10 सवाल आएगा, तो हो सकता है सभी पार्ट से आपको एक आध सवाल, एक एक सवाल ऐसा मिले उसमें। इसमें देखते हैं हम कि नृत्य दिया है, मतलब राज्य नृत्य, और उनका बताना है कि कहाँ कहाँ है। जैसे यहाँ पर जो आप जानते हो उसको देख लो, जैसे भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से, है ना। कथक कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से, ये बिल्कुल ठीक है। कथकली लेकिन कहाँ से संबंधित है, केरला से। और कर्नाटक कहाँ से संबंधित है, यक्षगान, मतलब कर्नाटक का जो मुख्य नृत्य है या गीत या जो भी है वो क्या है, यक्षगान है। तो इस हिसाब से हम देखें तो ए का ए आएगा,
और बी का डी आएगा तो देखो कहाँ पर है वैसा, ये डी देखो ऐसा है ना। फिर 3 का हम लोग देखते हैं, ये इसको देखते हैं हम लोग, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला सवाल हम लोग लेते हैं, 2023 जो है पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था ये? दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में? तो कहाँ हुआ था ये? हमारे भारत में हुआ था। और किसने जीता था ये जानते हैं? भारत फाइनल में, मतलब भारत कोई भी मैच नहीं हारा था, केवल लास्ट में उसको किससे हार का सामना करना पड़ा था? ऑस्ट्रेलिया से केवल एक मैच हारा, और वो भी किसमें हारा था? फाइनल में हारा था। तो ये हमारे लिए बेड लक सा साबित हुआ था। अगला है हमारा कि ये करंट अफेयर्स के सवाल है, निम्नलिखित में से खेल और खिलाड़ियों को सुमेलित कीजिए। तो नीरज चोपड़ा का नाम आपने सुना होगा, वो क्या करता है? जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है ना। और जिसको जानते हैं मनु भास्कर, ये शूटिंग से रिलेटेड है। और जिसको आप ये मीरा बाई चानू, ये वेट लिफ्टिंग से ही रिलेटेड है। और इसको देखें तो रानी रामपाल, ये किससे है? हॉकी से है। मतलब यदि हम देखें तो डी और ए इंटरचेंज हुआ है और बी और सी क्या है? एक ही जगह है। तो देखिए किसमें है ये? ऐसा ऑप्शन किसमें है? हमारा डी में। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला हम लोग देखते हैं, ओजोन परत का क्षरण किस गैस के कारण होता है? तो किस गैस के कारण होता है? CFC के कारण होता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें आपको बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से। पेरिस का समझौता किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। और स्टॉकहोम जो सम्मेलन है वो किसके लिए बनाया गया था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए, कैसे उसमें जो भी हानि हो रहा है CFC के कारण उसको रोकने के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि सभी के सभी बिल्कुल क्या है? सही से मिले हुए हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। कई आंसर आपको हो सकता है ऐसा मिले, तो आपको उसको ध्यान रखना है। अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोला जाता है? तो ये कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं हम लोग? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसको। तो कंप्यूटर के बारे में भी आपको सामान्य जानकारी रखना है। अगला है हमारा इनपुट डिवाइस। इसमें से आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? हमारा कीबोर्ड होता है। आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? प्रिंटर होता है। स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है? हार्ड डिस्क का। और प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा होता है? हमारा CPU। तो हम इसका आंसर देखें तो बी है ना, फिर सी, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा? ए। तो बी से शुरू हुआ है, BCD। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं, MS एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? मतलब पावर पॉइंट का। तो पावर पॉइंट क्या बनाता है? PPT। तो जिसमें PPT रहेगा वो किसका होगा? पावर पॉइंट का। और जिसमें डॉक्यूमेंट ऐसा रहेगा वो किसका होगा? MS वर्ड का। और जिसमें ऐसा रहेगा XLS, ये किसका होगा? एक्सेल का। तो ये आपको तीनों जो इसके डिफॉल्ट एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट और वर्ड और एक्सेल, इनका क्या करना है? डिफॉल्ट एक्सटेंशन आपको याद करना है। वर्ड से डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो DOC रहेगा, एक्सेल से XLS रहेगा, और हम लोग पावर पॉइंट से क्या बनाते हैं? प्रेजेंटेशन। तो इसलिए वहां वो रहेगा। एक और सवाल कंप्यूटर का लेते हैं हम, कि वर्ड में बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है? तो कोई भी चीज को जो करेंगे उसका कंट्रोल दबा देंगे और बी फॉर बोल्ड, इटालिक करेंगे तो I, अंडरलाइन करेंगे तो E कर देंगे। तो ऐसे करके इसका सामान्य क्या होता है? शॉर्टकट कुंजी होता है। यहाँ से दोस्तों हमारा 20 प्रश्न जो भारतीय सामान्य ज्ञान के हैं वो खत्म होता है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर देंगे, और यदि बहुत अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स से आप जरूर हाइप देंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है, आपके लिए बेहतर है कि नहीं है। और साथ में इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर आपको जो भी वीडियो डाला जाता है यूट्यूब में उसको सिस्टमेटिक लाइन से, और उसके बाद जस्ट उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो हर जो वीडियो है उसका PDF आपको क्रम से मिल जाएगा। तो जो भी वीडियो देखना चाहते हैं आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अब छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का हमारा प्रश्न बताएंगे, आप कमेंट करेंगे, या आपको देखना है कि आपका तैयारी कितना है और 50 में से आप कितने सही कर पाए, ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। या आप तैयारी कर लें, एक बार के बाद दूसरी बार देख के आप
उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, ताकि आपके इसमें जितने भी सवाल बताए जा रहे हैं कम से कम 100 सवाल आराम से हो जाएगा। तो 100 सवाल भी आपका कंप्लीट होता है ऐसे आधा एक घंटे में, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि पूरे भागों को इसमें शामिल किया गया है। और यदि आप ज्यादा पुस्तक से नहीं पढ़ पाते तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो में बने रहिए, आपको पुस्तक पढ़ने की भी आवश्यकता लगभग नहीं होगी। नहीं पढ़ पाते तब की बात है, तो केवल वीडियो देखिए और उससे भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि कंप्लीट कोर्स आपको कराया जा रहा है। और आगे भी मैं पूरे 5 जो पार्ट है उसके कंप्लीट कोर्स से 100 प्रश्न मैं लेकर आने वाला हूँ। फर्स्ट हमारा हिंदी का स्टार्ट होगा, तो वीडियो आपके लिए, चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम तक आपको बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट भी उपलब्ध कराएगा। मॉडल जो मेरा टेस्ट पेपर है वो देखे ही होंगे कि मॉडल टेस्ट पेपर को आप लोगों को कितना सपोर्ट मिला है, कितना आप लोगों ने पसंद किया है, वो बहुत ही खास है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी या शहीद किसे माना जाता है? वीर नारायण सिंह को। सोना खान के जमींदार थे, जिसको 10 दिसंबर 1857 को क्या हो गया था, फांसी की सजा हुआ था। फांसी नहीं हुआ था वास्तव में, उसको बहुत मतलब एक हिसाब से तोप के सामने खड़े करके उड़ा दिया गया था लोगों को डराने के लिए। तो ये बहुत भयानक एक हादसा था समझ जाओ, इसलिए हमारे प्रथम शहीद कहलाते हैं वीर नारायण सिंह जी। अगला सवाल है हमारा, इसमें भी सुमेलित करना है। तो सबसे पहले सुंदरलाल शर्मा है, तो सुंदरलाल शर्मा को हमारे क्या माना जाता है? राष्ट्रीय जागरण के दूत माने जाते हैं। ठाकुर प्यारेलाल जी किसके लिए जाने जाते हैं? मजदूर आंदोलन के लिए। और शहीद वीर नारायण सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के लिए। तो एक बच गया, दुर्गा प्रसाद यादव, वो समाज सुधार के लिए जाने जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि हम लोग देखते हैं, पहला में बी आ गया और दूसरा में ए आ गया, तो बी, ए और सी और डी दोनों सेम है, तो ये सी और डी। तो दोस्तों इस प्रकार अब के पेपर में आपको बिल्कुल अलग अलग नहीं मिलेंगे, तो कुछ को आपको जानना जरूरी होगा। जब तक एक दो नहीं जानेंगे इसमें, 2-3 आप ऐसा सुमेलित नहीं कर सकते, और इसको ध्यान से आपको करना है। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का, इसमें मां लिखा गया है सामने, उसको ध्यान नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी विकास खंड कौन सा है? तो सबसे उत्तरी विकास खंड आपको ध्यान रखना है, इसमें से कौन सा है? रामानुजगंज। और रामानुजगंज कौन से जिले में आता है? आप कमेंट करके बताएंगे कि रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के किस जिले का ब्लॉक है, ये आप कमेंट करके बताइए। अगला सवाल है हमारा, इसमें भी सुमेलित। देखो दोस्तों, सुमेलित करना जब आता है तो एक में हम 4 सवाल बता रहे हैं आपको। यदि ऐसे हम हर एक सवाल बाद है, मतलब 25 सवाल ऐसे है, तो वही 100 हो गया। 25 अलग से ऑब्जेक्टिव, मतलब कम से कम मिनिमम 125 सवाल, और मैं डिटेल से भी आपको ये बताते जाऊंगा। यहाँ से आपको सब जिले का है, तो आप जिस जिले का है तो उस हिसाब से जान जाते हैं। यदि आप बिलासपुर के होंगे तो जानते होंगे कि अरपा कहाँ से बहती है? बिलासपुर से। तो 3 का देख लो, डी में कौन सा है? तो 3 में डी, ये दोनों में है ना? तो मतलब बी में और ये सी में, तो यही आंसर आएगा, ये दोनों जबकि नहीं आ सकता, है ना? 3 में डी है। अब दूसरा देखिए कि और क्या जानते हैं, तो शिवनाथ नदी कहाँ बहता है? दुर्ग में। तो 2 का देखिए बी ही होगा, जिसमें 2 का कौन सा में बी है? ये देखिए ये बी है ना? तो अगला हम देखेंगे तांदुला जो जलाशय है या नदी है, वो कहाँ बहता है? कांकेर में, है ना? तो इसका क्या है? सी है, मतलब पहला में ये सी आया है। और सिलियारी नदी कहाँ बहता है? धमतरी में बहता है, तो इसका ए। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको सभी का डिटेल से भी बताते चलूंगा। यहाँ हम लोग देखते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर हमारी कितनी है? तो साक्षरता दर हमारी कितनी है? 70 है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं हमारे शहरों के बारे में, जो पुरातात्विक और स्थल है उसके बारे में दिया है। सिरपुर, तो सिरपुर किसके लिए जाना जाता है? बौद्धों का केंद्र है, ये जानते हैं। और ये कहाँ है? महासमुंद में है। चित्रकूट क्या है? जलप्रपात है। भोरम देव जानते हैं, इसको खजुराहो बोला जाता है। और बारसूर कहाँ है? मंदिरों का नगर है। तो ये भी हमारा क्या है? सब सुमेलित ही है। ऐसे सवाल आपको हो सकता है न मिले या एक आध मिले, तो यहाँ पर आपको कम से कम यदि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ऐसा मैंने ये लिया है कि ये लाइन से जमा हुआ है, लेकिन ऐसा आ भी सकता है आपके पेपर में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा अगला है, चंपारण किस साहित्यकार की रचना है? तो किस साहित्यकार की रचना है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे की ये रचना है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगला है हमारा, पेय पदार्थ दिया हुआ है और जाति दिया हुआ है। तो कौन सा पेय पदार्थ किस जाति का है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो सल्फी है वो किसका होता है?
मुड़िया का होता है। मतलब मुड़िया लोग पेय पदार्थ बनाते हैं अपना कुछ चीजों से, सरखी के पेड़ से, तो होता है। ताड़ी किससे होता है? बैगा लोगों का होता है। ओसना कौन बनाते हैं? उराव लोग बनाते हैं। और पेज कौन लोग बनाते हैं? तो गोंड लोग बनाते हैं। तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि पहला का बी हो गया। बी किसमें है? तो बी ये बी बस में, फिर ए है, फिर डी है और फिर सी है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा। अगला हम लोग आंसर लेते हैं हमारा, बैगा जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? तो बैगा जो जाति है वो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ के जो मैकल क्षेत्र है, मतलब ये वाला क्षेत्र, ऐसे करके करें तो ये क्या होता है? ये क्षेत्र होता है। यदि छत्तीसगढ़ के नक्शे में देखेंगे तो ऐसा, मतलब लेफ्ट साइड में जो होता है, जिसको उत्तर पश्चिम क्षेत्र बोलते हैं, उस क्षेत्र में। और कौन सा जिला उस क्षेत्र में है? हमारा कबीरधाम है ना। बस्तर साउथ में है, जांजगीर कहाँ है? पूर्व में है, और रायपुर क्या है? मिडिल में है। ये नहीं होगा तो कौन सा होगा? हमारा कबीरधाम जिला होगा, मैकल क्षेत्र में आता है। अब यहाँ पर कुछ त्योहार दिए गए हैं और यहाँ पर उसका उचित संबंध आपको मिलाना है। जैसे पोला, पोला में क्या किया जाता है? तो पोला में हम लोग देखते हैं, कौन सा सवाल है? पोला, तो पोला में आप लोग देखोगे तो पोला में क्या किया जाता है? बैलों की पूजा किया जाता है। हरेली क्या है? एक कृषि उत्सव है। राउत नाचम कौन लोग करते हैं? यादव लोग। और तीजा कौन लोग रखते हैं? महिला लोग। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आप देखिए कि पहला में डी आया है, दूसरा में कौन सा आया है? सी आया है। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? डी वाला। तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। इसमें देख रहे हैं दोस्तों, प्रश्न देख के आपको लग गया होगा कि कितना अच्छा है, कि कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। छत्तीसगढ़ में रबी की प्रमुख फसल कौन सा है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में बोया जाता है? तो कौन सा फसल है यहाँ प्रमुख? चना है। चना सबसे प्रमुख रबी फसल है। और खरीफ की फसल में बोले तो धान है। यहाँ पर आपको फिर से है साल पेड़। साल पेड़ कहाँ पाया जाता है? सबसे बेहतरीन बस्तर में, है ना। खुरसैल घाटी आपने सुना होगा। खुरसैल घाटी कहाँ है? नारायणपुर में, जहाँ सबसे उच्च क्वालिटी के ये पाए जाते हैं। तेंदुपत्ता, तो तेंदुपत्ता कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? राजनांदगांव में, है ना। और हर्रा, हर्रा और ये आ गया। तो यहाँ पर आपको देखिए, ये दोनों को पहले देख लेते हैं। जैसे आपसे दो बना तो दो पहले देखोगे कि आंसर में वैसा है क्या, तो पहले आप जिसको जानते हो उसको मिला लो, आंसर में है क्या। फिर आपको आगे यदि वो सही मिल जाता है, बाकी वैसा कोई नहीं होता, तो उसी को टिक कर देना। नहीं जानोगे आगे का दो तो भी। तो जैसे मैं देखो, इसमें हम लोग साल देखे बस्तर में है, मतलब सी। पहला में देखो ये सी, केवल पहला में सी यही वाला है। मान लो और होता तो दूसरा देखते बी, तो दूसरे नंबर पर देखो बी में दो ठो रहता तो इसको और इसमें से करते। लेकिन यहाँ पर पहला में हम करेक्ट है बिल्कुल, कि साल हमारा बस्तर में ही मिलता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो ऐसे करके आपको जो उचित संबंध है या सुमेलित कीजिए वाला है उसको हल करना है। यदि कम जानेंगे तो भी, और यदि दो जानते हैं और दो जानते हैं और दोनों में दो ऑप्शन रहे, मतलब जैसे ये बी वाला, अब आपके पास ये है और ये है, तो इन दोनों में से फिर आप जानोगे ही नहीं लास्ट चांस, तो दोनों में से एक में कोई भी आप लगा दोगे। तो इससे कम से कम क्या होगा? 50% आपके आंसर सही होने के चांसेस होंगे। और ये पेपर जानते हैं कि माइनस मार्किंग में है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था आप 2000 ही नहीं लिख देंगे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ है? 1993 में। भले उस समय हमारा प्रदेश नहीं बना था, लेकिन हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश हमारा मातृ राज्य है, वहां पर था, तो वहीं से लागू है हमारा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं हमारा, पंचायती राज को सुमेलित करना है, मतलब इसमें आपको जानना है कौन सा अधिकारी किस लेवल का होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का जो सरकारी अधिकारी कौन सा होता है या कर्मचारी? सचिव होता है। जनपद का कौन सा होता है? सीओ होता है। और जिला पंचायत का भी सीओ होता है, वो जिला सीओ होता है। और नगरीय निकाय का कौन होता है? सीएमओ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पहले नंबर में है, तो ये डी पहले में है और ए लास्ट है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। तो ऐसे कुछ आसान से सवाल भी आपको मिल सकते हैं, है ना, यदि जानते हैं तो थोड़ा ये क्या है कि कम से कम सामान्य जानकारी रहने से ही ये चीज का पता चलेगा ना आपको। तो ऐसे टच में रहिए थोड़ा। अगला है हमारा भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित हुआ? तो किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? रूस के। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1955 में,
है ना। तो इसको ध्यान रखना, 1955 में इसका स्थापना हुआ था। और स्टार्ट कब हुआ था इसका, स्टार्ट की बात करें हम तो स्टार्ट हुआ था इसका 59 से, मतलब 59 मतलब 1959 से, और ये बना था 1955 में। आपका रहेगा तो 55 डालना है, 1959 रहा तो 59 डालना है। और इसी के याद में मतलब क्या बनाया गया है, दुर्ग भिलाई में मैत्री गार्डन बनाया गया है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना, मैत्री गार्डन है ना, मशहूर गार्डन है वो दुर्ग भिलाई का, तो वो भी चीज ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा खनिज है और उसके क्षेत्र है, उनको मिलाना है। तो लौह अयस्क का कहाँ मिलता है हमारा, दंतेवाड़ा में। और कोयला कहाँ मिलता है, कोरबा में, है ना। और यहाँ से हम लोग देखें बॉक्साइट कहाँ मिलता है, सरगुजा में। और डोलोमाइट कहाँ मिलता है आपका, राजनांदगांव में। तो देखो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर कौन सा होगा, डी। और उसके बाद कौन सा होगा, पी। और उसके बाद कौन सा होगा, ए। तो देखो आंसर में कौन सा है ये, बी डी सी ए, आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कौन से क्रम का है, मतलब छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय हम लोग देखें तो भारत में कौन से क्रम का हाई कोर्ट है, मतलब उच्च न्यायालय है, तो ये कौन से क्रम का है, 19वें क्रम का है। और अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हो गए हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि 25वां जो हाई कोर्ट है वो कौन सा बना है, जो लेटेस्ट बना है अभी ही 2025 में। तो आपको कमेंट करके बताना है कि नया जो और लेटेस्ट हाई कोर्ट है वो कहाँ खुला है। अगला है हमारा, ये भी 2025 के जो पुरस्कार है उसमें से संबंधित है। इसमें से पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है, तो पद्मश्री पुरस्कार पंडरी राम मंडावी को मिला है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है, गढ़ बंगाल के निवासी है, नारायणपुर के निवासी है, काष्ठ शिल्प में इसको मिला है। और इसके बारे में आपको, गोंड मुड़िया जनजाति के हैं ये, है ना। और साथ में ये सुलूर जो एक बांसुरी होता है, बख्तर बांसुरी, वो चीज बनाने में ये मशहूर है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। पंडरी राम मंडावी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, ये सुशील शुक्ला को मिला है। राष्ट्रपति पदक किसको मिला है, तो ये अमित कुमार को मिला है, जो आज के डेट में खुफिया पुलिस विभाग का चीफ है। इसे बख्तर पंडुम प्रोग्राम में अमित शाह जी ने अभी इसको दिया था ये पदक। और ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पद्मश्री और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे संबंधित आपको एक सवाल जरूर मिलेगा। तो ये जो है कौन, विनोद कुमार शुक्ला कहाँ के हैं, ये आएगा पेपर में, तो राजनांदगांव के हैं विनोद कुमार शुक्ला। इसके कई सारे आपको क्या है, जो पुस्तक है उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। दीवार में एक खिड़की थी, है ना, ये बहुत ही मशहूर इसका पुस्तक है, दीवार में एक खिड़की थी, तो ये खासकर ध्यान रखोगे। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें बी पहले नंबर में हो, तो बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्योंकि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ के इनको मिला है, तो ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में पद्मश्री भी, ये दोनों में से देख लेना, आपके पेपर में एक सवाल तो पक्का रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, चाहे उसकी कविता के बारे में पूछ दे, उसकी जाति के बारे में पूछ दे, उनके क्षेत्र के बारे में पूछ दे, ऐसा करके। अगला सवाल है हमारा, छत्तीसगढ़ की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा किसको बोला जाता है, इंद्रावती को। ये शिवनाथ है, गलती से मसौनाथ लिख गया है, लेकिन इंद्रावती इसका आंसर है यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ की पहली राज्यपाल कौन थी मतलब ये महिला है, महिला यहाँ भूल गया है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके जी है, ये आपको ध्यान रखना है। और पहला जो राज्यपाल बोलेंगे तो पहला राज्यपाल कौन सा है, दिनेश नंदन सहाय है। पहला स्पीकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। पहला मुख्यमंत्री बोले तो अजीत जोगी जी है। तो ये पहले नंबर का कुछ लोगों को आपको ध्यान रखना है, प्रशासनिक पद वालों को। वीर नारायण सिंह को अंग्रेजों ने किस स्थान पर फांसी दी थी, तो किस स्थान पर फांसी दिया था इसको, रायपुर में, है। सोना खान के ये जमींदार थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर फिर से हमारा एक सुमेलित करना है कि 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, सोना खान में ही हुआ था। जंगल सत्याग्रह, तो जंगल सत्याग्रह ए का ए में, तो ए का ए में मतलब ये सही सुमेलित ही है शायद ये भी, क्योंकि ए में केवल एक है, तो यहीं से हमारा आंसर हो जाता है। जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था, कांकेर में। दूध अन्न त्याग आंदोलन कहाँ हुआ था, बिलासपुर में। और खरोद विद्रोह कहाँ हुआ था, रायगढ़ में। अगला हमारा है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बनता है, तो किस नदी पर बनता है आपको बताना है इसमें से। तो चित्रकूट जलप्रपात
किस नदी पर बनता है हमारा, इंद्रावती नदी पर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित पर्यटन स्थलों को सुमेलित करना है, ये जो है इनको सुमेलित करना है हमको। कुटुमसर गुफा कहाँ है, तो कहाँ है ये, जगदलपुर में, जो कांकेर घाटी में आता है ना। कांकेर घाटी जो नेशनल पार्क है हमारा, सबसे छोटा नेशनल पार्क है ना। और इसको भी जानना है आपको कि अभी जो टेंटेटिव जो लिस्ट है, मतलब यूनेस्को का 2025 में संभावित सूची में इसको शामिल किया गया, यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में, और सही सलामत रहा तो अगले कुछ समय में ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम ऐसा स्थल होगा जिसको क्या किया जाएगा, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कांगेर घाटी से रिलेटेड है। ये बी में होगा। सिरपुर कहाँ पर है, तो महासमुंद जिले में स्थित है। काला गांव जानते हैं, बिलासपुर में सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी के लिए मशहूर है। और रामगढ़ की पहाड़ी जानते हैं, जहाँ लक्ष्मण गुफा है ना, हाथी गुफा, कई प्रकार के गुफा है, सीता बेंगरा गुफा, ये सब बहुत मशहूर जगह है ना। तो देखिए किस प्रकार से आंसर हो जाएगा, बी ए डी सी, बी ए डी सी किस आंसर में है हमारा, ये बी में। अगला हम लोग देखते हैं, ये झलमला किससे संबंधित है, तो एक लोक कथा है झलमला, किसी प्रादेशिक स्तर पर होता होगा। ये सामाजिक व्यंग है, समाज में जो कुरीतियां हैं उनको, उन पर व्यंग किया गया है। अगला है 46वां हमारा, यहाँ पर देखते हैं हम नृत्य के बारे में कि पंथी नृत्य किससे रिलेटेड है। तो पंथी नृत्य कौन लोग करते हैं, सतनामी लोग, है ना। और राउत नाट्य किससे रिलेटेड है, यादव लोगों से। कर्मा किस जाति के लोग जानते हैं, गोंड जाति के लिए है। और गौर नृत्य किसके लिए है, मोरिया जनजाति के लिए। तो इसका सही आंसर देखो कैसे हो गया, डी हो गया, सी हो गया, डी सी बी। डी कहां पर है, ये आंसर देखो, डी सी बी ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो आपको नृत्य के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना है। सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है, तो इसमें दिया है, उसमें सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है हमारा, मिनी माता, जिसको बांगो परियोजना भी बोलते हैं, मिनी माता बांगो परियोजना, या हसदेव बांगो परियोजना के नाम से भी उसको जाना जाता है। इसमें फिर से एक हमारा सुमिलित है, फसलों के बारे में है कि धान क्या है हमारा, एक खरीफ फसल है। चना क्या है हमारा, एक रबी फसल है। सोयाबीन क्या है, तिलहन फसल है, तेल निकाला जाता है। और गन्ना क्या है हमारा, नकदी फसल। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो गया पहले नंबर में। फिर क्या होगा, सी, बी और सी देखो कहां पर है, ये डी में ही है, बी ए, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला हमारा है छत्तीसगढ़ का पहला राज्यपाल। देखो सबसे पहले राज्यपाल कौन सा बताया था, डी एन सहाय, या इसी का पूरा नाम क्या है, दिनेश नंदन सहाय। अगला हम देखते हैं हमारा आज का आखिरी सवाल, और इसमें हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा आखिरी सवाल क्या है। तो कलेक्टर, प्रशासनिक पद और उनका स्तर। तो कलेक्टर कहाँ का प्रमुख होता है, जिला का। तहसीलदार क्या काम करता है, तो राजस्व का वसूली करता है। सरपंच कहाँ से रिलेटेड है, पंचायत। और पुलिस अधीक्षक क्या करता है, कानून व्यवस्था करता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, पहला सी, फिर क्या हो गया डी, फिर ए। तो देखो सी डी ए ये कौन से नंबर में है, सी में ही है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा जो 50 सवाल है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, और बहुत पसंद आया होगा तो जरूर एक हाइप देंगे, और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं हम ऐसी बेहतरीन वीडियो और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।